भी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है, आज 26 अक्टूबर है और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के संदर्भ में एक विज्ञप्ति कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से यहाँ पर अखबारों में आज पब्लिश की गई है। और इसमें जो डेट बढ़ी है वो कितने दिन की बढ़ाई गई है? 1 दिन की डेट बढ़ाई गई है। तो ये जो पूरी खबर है इसका सार संक्षेप में आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको इस पूरी खबर को भी सुनाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि थी दोस्तों, उसमें 1 दिन को बढ़ाते हुए रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर तक होने थे। अब आप 26 अक्टूबर यानी कि आज भर रजिस्ट्रेशन और कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आप 27 तक यानी कि कल तक जमा कर पाएंगे। आवेदन पूरा करके और पूर्ण आवेदन का प्रिंट आप ले सकते हैं 28 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो 1 दिन बढ़ाया गया है वो NIOS डीलेड के याचियों के लिए बढ़ाया गया है। और शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर द्वारा प्राप्त अनुमति के क्रम में गतिमान यूपीटीईटी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में 1 दिन की वृद्धि करते हुए NIOS से डीलेड प्रशिक्षणधारी समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति जो कि 4 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी उसके क्रम में updled.ub.in पर आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत NIOS डीएलएड ODL मोड प्रशिक्षण योग्यता का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो रिवाइज्ड टाइम टेबल है आप देख सकते हैं। हालांकि परीक्षा तो नवंबर में ही है और अब इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। 28 नवंबर को इसकी परीक्षा होनी है और ये लास्ट डेट है। विज्ञप्ति अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको ये ऑफिशियल विज्ञप्ति मिल जाएगी। हालांकि अखबारों में भी ये सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए यूपीटीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी, NIOS से डीलेट करने वालों को भी मिली राहत। 11,70,000 अभ्यर्थी अब तक आवेदन पूरा किए हैं। तो निश्चित रूप से आज 50-60 हज़ार लोग नए होंगे इसमें। तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि को 1 दिन बढ़ाया है। अभ्यर्थी अब 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और 28 अक्टूबर तक आवेदन पूर्ण करने और पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि को निर्धारित किया गया है। तो आपने देख लिया कि टाइम टेबल नया वाला क्या है और आज भर आप रजिस्ट्रेशन और कर पाएंगे। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि यूपीटीईटी 2021 के लिए सोमवार तक कुल 12,85,189 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें से 11,71,085 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर दी थी। कुल देखा जाए तो 7,09,031 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर के लिए आवेदन किए हैं। मतलब उच्च प्राथमिक में लगभग 7 लाख अभ्यर्थी जो हैं इस बार परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। और NIOS से दूरस्थ माध्यम से डिलीट करने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी हाई कोर्ट ने यूपीटीईटी 2021 के लिए आवेदन का मौका देने का आदेश दिया है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से NIOS से डिलीट करने वाले यूपी के तकरीबन 1.5 लाख प्रशिक्षुओं को बड़ी राहत मिली है। तो 1 दिन का समय अब बढ़ाया गया है। आप लोग अगर अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए हैं यूपीटीईटी के लिए, तब एक अंतिम अवसर आपको आज और मिल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, कभी नौकरी की गारंटी माने जाने वाले BTC या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे अब BTC को ही अब डिलीट कहा जाता है, आप जानते ही हैं। तो 2021 के सत्र में आधे से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। कुल देखा जाए यहाँ पर तो 2,28,900 सीटों के सापेक्ष 96,134 सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। 1,32,766 सीटें इस बार खाली हैं। तो निश्चित रूप से जो एक बड़ा आंकड़ा, मतलब जो एक गैप देखने को मिलता है, बीएड करके आप 0 लेवल से लेकर मतलब 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक शिक्षक बन सकते हैं। वहीं पर अगर आप BTC या डीलेट करते हैं तब आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए अर्ह माने जाते हैं। और इसी अंतर के लिए मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने आवेदन तो किए थे लेकिन एडमिशन नहीं लिए हैं और बहुत बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। UPSSC के द्वारा PET का जो रिजल्ट है वो लगभग रेडी है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अधिकतर
उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यूपी में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगी और इस परीक्षा में शामिल होने वाला ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। पीटी में 20 लाख से अधिक ने आवेदन किया था। परीक्षा में 85% लोग शामिल हुए थे और अब इसका जो है परिणाम जारी होना शेष है और परिणाम के लिए अभ्यर्थी व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं। तो अभी देखो इसका परिणाम और यूपी टीजीटी 2021 के परिणाम, ये दो परिणाम ऐसे हैं जो कि मोस्ट अवेटेड है और दोनों के बारे में सूचना यही प्राप्त हो रही है कि रिजल्ट लगभग रेडी है, लेकिन देखते हैं कि ये पब्लिश कब होता है। और देखिए फ्रेंड्स, एक खबर है यहाँ पर, नीट ईडब्ल्यूएस कोटा तय होने के बाद ही काउंसलिंग। तो केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा पीजी यानी कि नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कोर्ट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण देने पर फैसला नहीं कर लेता। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस वी नागरत्ना की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम.के. नटराजन के इस आश्वासन को दर्ज किया। साथ ही टिप्पणी की कि यदि काउंसलिंग तय समय के हिसाब से आगे बढ़ती है तो इससे छात्रों के लिए समस्या पैदा होगी। काउंसलिंग 25 अक्टूबर से होनी थी। फिलहाल दोस्तों, आय सीमा तय करने पर पुनर्विचार करेगी सरकार। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला देने के लिए ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए 8 लाख की वार्षिक आय सीमा तय करने पर पुनर्विचार करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि वह यह तय करने का प्रयास कर रही है तो क्या संवैधानिक मूल्यों का पालन किया गया है। तो फिलहाल अभी जो है ईडब्ल्यूएस कोटा तय होने के बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी पीजी नीट में, ठीक है। और यूपीटीटी में एनआईओएस डीएलएड को शामिल करने का विरोध भी हो रहा है। हालांकि उन्हीं के लिए एक दिन और इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि 2 वर्षीय पूर्णकालिक डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि यह प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कराया जाता है। डीएलएड का पूर्णकालिक प्रशिक्षण करके करीब 5 लाख प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। 3 साल से बेसिक में कोई भर्ती नहीं आई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संशोधन के बाद जैसे ही प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है, एनआईओएस डीएलएड को भी यूपीटीटी में मौका मिल गया। इसके खिलाफ पूर्णकालिक कोर्स करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। फिलहाल यहाँ पर मुख्य रूप से यही है बात कि जो लोग रेगुलर पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनके लिए शीघ्र ही शिक्षक भर्ती का जो नया विज्ञापन जारी होना चाहिए। हालांकि शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी जरूर होगा, लेकिन अभी इसमें वक्त लगता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जो 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो दिसंबर में जारी होगा। जो चुनाव आचार संहिता होगी लागू होगी, उसके पहले पहले मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीटीटी के जस्ट बाद या उसके पहले भी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।